आवाज सुनाई पड़ रही है शायद आप लोगों को, शायद पड़ रही है। अब बताइए मुझे कि किसको किसको एचडी वीडियो चाहिए था। जरा सारे आ जाएं लाइन पे, सारे एक लाइन से सारे लग जाए लाइन में, सारे के सारे जी। अब मुझे बताइए आप लोगों में से किसे चाहिए एचडी वीडियो, मैं भेजती हूँ। जरा अपनी मम्मी को बुलाना और बोलना कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जो है वो फेसबुक पे लाइव है। अपनी मम्मी को बुलाओ, या घर पे बहन तो होगी ही, बहन होगी ना, उनको बुला लो जरा, मैं एचडी वीडियो दिलवाती हूँ। अभी शर्म आती है तुम लोगों को? हाँ, औरत का चुप रहने का मतलब क्या समझते हो? कि वो बस रो सकती है, वो बोलना नहीं जानती? बैठ करके फेसबुक पर एक दूसरे से दिन रात एचडी वीडियोस बताते रहते हो मुझे, क्योंकि कल मैंने कंगना को सपोर्ट कर दिया तो आप लोगों में से हजम नहीं हुआ लोगों को, और लोग मुझ पर बरस पड़े, अरे बाप रे ये तो बीजेपी में चली गई, अरे बाप रे ये तो कांग्रेस में चली गई, अरे इसने तो इसको सपोर्ट कर दिया। भाई मैं कुछ भी करूं, आपसे क्या मतलब? जब मेरी दुख या परेशानी आई थी मुझ पर, या कोई कुछ दुख टूटा था मुझ पे, मैं तो नहीं आप लोगों को बोलने के लिए गई थी क्या मैं? और आप जो है मुझसे कह रहे हैं कि इनका एचडी वीडियो जो है ना वो बहुत जल्द आएगा। अच्छा, आपकी मम्मी का भी आया होगा, आपकी बहन का भी आया होगा शायद, क्योंकि मैं तो आपकी माँ या बहन की ही हूँ। अगर आप बहुत छोटे हैं तो आपकी मम्मी हूँ, और अगर आपकी ज्यादा छोटी नहीं हूँ तो आपकी बड़ी बहन हूँ, है ना? और वैसे भी मैं इतने सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने तो बहुत सारी औरतों की डिलीवरीज कराई हैं। तो आ जाइएगा मेरे पास अभी भी वीडियोस होंगी, मैं आपको बताऊंगी डिलीवरी कहाँ से होती है, कैसे होती है, और डिलीवरी कैसे कराते हैं, मैं ये भी बताऊंगी, और उसके डिटेल्ड एचडी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। शर्म आनी चाहिए आप सबको, समझ में आया? एचडी वीडियो आप बता रहे हैं, एक दूसरे को दिन भर फेसबुक पे एचडी वीडियो बताते फिरते हैं कि एचडी वीडियो मिलेगा देखने के लिए। एचडी वीडियो आओ मैं दिखाती हूँ नर्सिंग होम में, आपकी माँ का या आपकी बहन का, किसी ना किसी का, या भाभी का, या किसी ना किसी की डिलीवरी तो मैंने कराई होगी, तो उनका वीडियो मेरे पास है। चाहिए तो जरूर बताइएगा, नंबर इनबॉक्स कीजिएगा, यस नंबर इनबॉक्स कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, ये मेरा मुद्दा है, ये मेरी पर्सनल इच्छा है, ये इस पर आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। आप इतना गंदा लहजा इस्तेमाल करेंगे और मुझे आप ये बता रहे हैं मैडम आप तू तड़क का बात कर रही हैं, मैडम आप तुमसे बात कर रही हैं, आपसे ऐसी उम्मीद न थी, असली चेहरा सामने आ गया। क्यों भाई, सारी प्रॉब्लम सिर्फ मर्दों को ही हो सकती है क्या? सारी दिक्कतें सिर्फ मर्दों को ही हो सकती है क्या? सारा रोना सिर्फ तुम मर्द ही कर सकते हो क्या? हम औरतों को प्रॉब्लम नहीं हो सकती? हम औरतें अपना पक्ष नहीं रख सकती? हम अपना ओपिनियन नहीं रख सकते? और कुछ भाई साहब तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि इसने तो बिहार के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, और मजदूरों के लिए इसने कभी फाइट ही नहीं किया। तुम आए थे देखने के लिए, तुम आए थे देखने, जब मैं ऐसे रोड में भी उतर के गई हूँ जहां तुम्हारे कोई खानदान के लोग भी नहीं गए होंगे, ऐसे गड्ढों में उतर के मैं गई हूँ। जितने नेता भी सुन रहे हैं ना मुझे, वो भी सुन ले कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ऐसे गड्ढों में उतर के और लोगों तक खाना पहुंचा के आई है। समझ में आया? और तुम लोगों को शर्म आती है? बैठ करके फेसबुक पर सुना रहे हो और मुझे बता रहे हो कि आप ऐसा बोल रहे हैं, आपका असली चेहरा सामने आ गया। अभी असली चेहरा तुम सबका बताऊंगी ना, बोल तो रही हूँ कि सुन रहे हो ना मुझे। घर पे मम्मी है ना, बुलाओ, बहन है बुलाओ, बेटी है बुलाओ, सबको बुलाओ, मैं बताती हूँ तुम सबका सच क्या है। इनबॉक्स खोल के दिखाऊंगी ना तो शर्म से चेहरे तुम सबके ना पीले पड़ जाएंगे, तुम्हें इतनी शर्म आएगी। मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोल रही। और जहां तक बात कंगना रनावत की है या बात किसी भी पार्टी की है, आपको क्या लगता है कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में मुझे आप जानकारी दे रहे? क्या मुझे नहीं पता है कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? और आप क्या सोचते हैं कुलदीप सिंह सेंगर सिर्फ बीजेपी में है, बाकी पार्टियों में नहीं है? सारी पार्टियों में है, बल्कि सभी पार्टियों में है। और हम जो औरतें हैं ना, बहुत मुश्किल से और बहुत ही सलीके से अपना काम करती हैं। हमें बेकार का झूठ मूठ का ड्रामेबाजी करके ना हमें सिखाए ना आप। और ये जो झूठ मूठ का बैठे रहते हो ना फेसबुक पे, खाली ये इल्जाम लगाते हो औरतों के ऊपर में, गंदी बातें बोलते हो, शर्म करो थोड़ी सी भी, अगर तुम्हें शर्म आती है तो। और जहां तक बात है सुशांत सिंह राजपूत की, और जो लोग मुझे ये भी ज्ञान दे रहे थे कि इतने सोल्जर्स मर गए पीओके में, वहां पे जो है सोल्जर्स, उनके लिए आप नहीं बोली। मैडम किसने आपसे कहा कि मैंने नहीं बोला? मैंने बिल्कुल बोला। पर क्या आप लोगों को पता है, क्या आप लोगों को
को ये मालूम है? उन सोल्जर्स को तो मैं सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने अपनी जानों को शहीद किया, पर क्या आप लोगों ने किसी ने कभी ये कहा है कि कितने डॉक्टर्स शहीद हुए हैं इस कोविड के टाइम पे? क्या आप लोगों को ये मालूम है कि एक आईएमए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 16 सितंबर आईएमए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2382 डॉक्टर्स वेर कोविड इन्फेक्टेड, जिसमें से कि 382 डॉक्टर्स लॉस्ट देयर लाइफ इन ट्रीटिंग कोविड पेशेंट। 382 डॉक्टर्स इंडिया के मर गए कोविड की ट्रीटमेंट करते हुए। नो नेशन हैज लॉस्ट एज मच लाइफ ऑफ डॉक्टर्स एज इंडिया हैज लॉस्ट। जितनी ज्यादा डॉक्टर्स इंडिया में मरे हैं ना कोविड की ट्रीटमेंट के तहत, और उतने कहीं पे भी नहीं मरे, जबकि चाइना की ज्यादा है हमसे। हमारी खैर भाड़ में जाए चाइना। और हमारी डॉक्टर्स की बात जहां तक है, आप लोगों ने तो कभी डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, आपको पता भी है कि कितनी डॉक्टर्स, जो हम डॉक्टर्स हैं, ऐसे ही बैठ के अपनी जान पे खेल के, और आप पेशेंट्स देखते हैं। हमारे पास तो वो महंगे महंगे जो बड़े डॉक्टर के पास वो जो पीपीई सूट्स होते हैं ना, हमारे पास तो वो भी नहीं है। समझ में आया आपको? हमें तो वो भी नहीं मुहैया कराए जाते, हमारे पास वो भी नहीं है, फिर भी हम बैठ के गर्व से पेशेंट देखते हैं। आप मुझे बताओ, ये 382 डॉक्टर्स जो मरे हैं, इनके बारे में कहां पर किसने ने लिखा है? कहां पर आईएमए? मुझे बताओ, एक जगह बता दो कि आप लोगों ने बोला है कि ये भी शहीद हुए हैं, इनको भी शहीद की कैटेगरी में रखो। क्यों दी जान डॉक्टर्स ने? 382 डॉक्टर्स बैठ जाए आज अपने घर में। आपको पता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 4 गुना ज्यादा डॉक्टर्स ये होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं पेशेंट्स के थ्रू, और उनसे भी 8 टाइम ज्यादा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है वो होते हैं। मेरे हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 1897 और समथिंग लाइक दैट, यस, उसके तहत ये आप लोगों को पार्लियामेंट में भी ये बात उठनी चाहिए, और जितने डॉक्टर्स मरे हैं उनको इसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। जो डॉक्टर शहीद हुए हैं कोविड में ट्रीट करते हुए, उनको भी एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है, और अगर आप इसे नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो ये जो बहस हो रही है ना कंगना के ऊपर और फलाना के ऊपर, तुम इसका एक्नॉलेजमेंट करो ना भाई। आप लोग डॉक्टर्स जो मर गए, इनके ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं है कि डॉक्टर्स मरे जा रहे हैं। आप इक्विपमेंट्स तो बना लोगे, एक डॉक्टर बनने में पता है कितना साल लगता है, कितनी मेहनत लगती है। वो जो गांव का भी जो डॉक्टर आपको 2 गोली देता है ना, उसका भी शुक्रिया अदा करो कि वो है कम से कम तुम्हें देखने के लिए। समझ में आया? बस ऐसे बैठ के फेसबुक पर बेकार का सबको बैठ के और सुनाते चल रहे हैं और वीडियो मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगली बार से मैं तो कहूंगी कि बोलना, डॉक्टर तारा श्वेता आर्य है और कैलटेक शॉप में बैठती है, और आप कह रहे थे ना कि कंगना रनावत को तो Y+ सिक्योरिटी मिली है। मेरे पास A+ सिक्योरिटी भी नहीं है, और ना B+, ना C+, ना D+, ना E+, ना F+, ना G+। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अकेली घूमती है ये बंदी, अकेली। दम है तो आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी माँ को और बहन को, किसी न किसी को तो मैंने ट्रीटमेंट जरूर किया होगा। इसीलिए अगली बार बोलने से पहले सोचना। और जहां तक बात सुशांत सिंह राजपूत की है ना, बिहार का बेटा है, बिहार का बेटा खोया है हमने। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मुझे पता है कि विदेश जाके या किसी बाहर के राज्य में जाके बिहारियों को कितनी बुरी तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उन्हें कितनी गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उस बिहार के बंदे ने बॉम्बे में जाके अपनी जगह बनाई। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, सुसाइड था या मर्डर था, लेकिन उसके बाप के ऊपर क्या बीत रही है, कभी सोचा आपने? कभी सोचा? मैं उन ड्रग अब्यूजर्स के खिलाफ हूँ, मैं उन ड्रग माफिया के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये ड्रग अब्यूजिंग जो है वो इंडिया में बढ़े, उनको रोकना चाहिए, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। यंग जनरेशन ड्रग अब्यूज करे, ये अच्छा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? आप एक दिन अपना कमरा खोलेंगे रूम का, और आपका बेटा या आपका भाई पंखे से लटकता पाया जाएगा। और अभी तो ये भी नहीं पता कि वो मर्डर है या वो सुसाइड है। आपको पता है एम्बुलेंस जो आई थी, उसकी जो स्टाफ ने जो उतारा था उनकी बॉडी को, सुशांत की बॉडी को, उसका लेग ब्रोकन था। अब आप मुझे बताइए कि कोई मरने से पहले अपनी टांग तोड़ के मरेगा? अगर आपको सुसाइड करना है तो अपना पहले आप टांग तोड़ेंगे, उसके बाद आप लटकेंगे। तो कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचिए। और जहां तक मुझे जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं ना, पहले बता देती हूँ, यहाँ काफी ज्ञान भरा पड़ा है, मुझे ज्ञान ज्यादा ना दे। और एक बात बता देती हूँ कि जो पार्टी से मैं निकली हूँ ना, और मैं जहां से आई हूँ, या मैं क्यों निकली हूँ, मैंने अपनी चुप्पी बना के रखी है। इस चुप्पी को चुप ही रहने दीजिए, खोलूंगी तो भूचाल आ जाएगा, इसलिए मेरी जुबान को चुप रहने दीजिए। और मैं आपको ये बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी
उनसे मैं पर्सनली मिली हूं और उनकी जैसा अच्छा नेता और जेंटलमैन एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक नहीं देखा। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह के उनके कार्यकर्ता हैं, अगर वो इसी तरीके का ढंग अपना के रखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से मुंबई की एक महिला ने जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि वो मुस्लिम कम्युनिटी की थी, उसे इतना तंग किया गया था पार्टी से निकल जाने के बाद। तो आप सोचो मुझे तो दोनों कम्युनिटी मिलकर कितना तंग कर रही होगी। क्यों आप लोग बदनाम करते हो एक ऐसा इंसान, इतना लर्नर्ड आदमी, जेंटलमैन, पर्सनली मिली हूं उनसे मैं, इतने अच्छे इंसान, क्यों उसके पार्टी को बदनाम करते हो यार? क्यों बदनाम करते हो? थोड़ी तो शर्म और लिहाज रखो। हाँ बताओ मैं, हाँ मैसेज भेजो उनको कि एचडी वीडियो मांग रहे हैं आपके वर्कर्स। थोड़ी सी शर्म अगर है ना तो अगली बार से शर्म कर लेना। और ये बात याद रखना, मेरा नाम डॉक्टर तारा श्वेता आर्या है, कैलटेक शॉप पे बैठती हूँ और मेरे पास कोई भी वाई प्लस सिक्योरिटी नहीं है। जो करना है उखाड़ लेना।